गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 10 मेरा बचपन पढ़ेंगे और समझेंगे। आपको मैं बता दूं कि ये हमारे SA2 का कोर्स शुरू हो रहा है। आपने SA1 की एग्ज़ाम दे दी है ना। सब कुछ हमने ऑनलाइन पढ़ा है। आपको पता है किस तरह हमारी फैली हुई है। तो अभी भी हमें ऑनलाइन ही पढ़ना है। आशा करती हूँ सब इस पाठ को एंजॉय करेंगे। तो मैं पहले तो आपको ये बता दूँ कि इस पाठ में लेखक ने क्या कहा है। अब आपको पहला सेंटेंस पढ़ते ख्याल आ जाएगा कि यह पाठ पूरा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में है। उन्होंने बचपन में क्या क्या उनके साथ घटनाएं घटी उसका चित्रण इस पाठ में बहुत सुंदर तरीके से किया है। और इस पाठ से आपको कई बातें सीखने को भी मिलेगी कि जीवन में सच्चाई का हमारे लिए क्या महत्व होता है, बड़ों के लिए हमारे मन में कैसी श्रद्धा होती है, वह हम इस पाठ से सीखेंगे। तो चलो बच्चों, हम पाठ पढ़ते हैं। आपको मैं जैसे बार बार बोलती हूँ, पाठ को 2-3 बार पढ़िए तो आपको क्वेश्चन आंसर्स हैं, ऑब्जेक्टिव है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब हम वीडियो डालते हैं उन्हें भी आप ध्यान से सुनिए, उसमें हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको वीडियो सुनने में भी मज़ा आएगा। पोरबंदर से पिताजी राजस्थानी कोर्ट के सदस्य होकर राजकोट गए। आप राजकोट में रहते हैं ना, वैसे ही उनके पिताजी भी राजकोट आए। कहाँ से आए बच्चों? पोरबंदर से। तब मेरी उम्र कोई 7 बरस की रही होगी। मैं राजकोट की ग्राम पाठशाला में पढ़ने भेजा गया। उस मदरसे के दिन मुझे अच्छी तरह याद हैं, मास्टरों के नाम धाम भी। पोरबंदर की भांति ही वहाँ की पढ़ाई के बारे में भी कुछ विशेष जानने योग्य नहीं है। अर्थात गांधी जी बता रहे हैं जब उनके पिताजी का यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ, पोरबंदर से राजकोट आए, तो तब वह वहाँ की ग्राम पाठशाला यानी गांव की पाठशाला में पढ़ने आए। और स्कूल मदरसा यानी स्कूल, वहाँ पर स्कूल में पढ़ने आए। उनको वहाँ के सारे दिन अच्छे से याद थे। मास्टर जी कौन थे, उनका क्या नाम था। उन्होंने कहा कि पोरबंदर की तरह ही यहाँ पे भी पढ़ाई में कुछ ज़्यादा पढ़ने जैसा नहीं था। मेरी गिनती शायद साधारण श्रेणी के विद्यार्थियों में रही होगी। अर्थात मैं बहुत साधारण श्रेणी का था, मैं कोई पढ़ने में बहुत होशियार नहीं था। गांव की पाठशाला से कस्बे की पाठशाला में और वहां से हाई स्कूल तक पहुंचने में मेरा 12वां वर्ष बीत गया। अर्थात वह बता रहे हैं कि गांव की पाठशाला से फिर कस्बे की पाठशाला में और फिर वहां से हाई स्कूल तक पहुंचने में वह कितने साल बीत गए? उनके 12 साल बीत गए। जब वो आए थे तब बच्चों कितने साल के थे? 7 साल के थे, और अब उनके 12 साल और बीत गए। तब तक मैंने कभी शिक्षकों को धोखा दिया हो ऐसा याद नहीं आता। वह कहते हैं कि तब तक मैंने किसी भी शिक्षक को धोखा दिया हो यानी कुछ गलत किया हो ऐसा मुझे याद नहीं आता। यानी आपको इससे पता चल रहा होगा कि गांधी जी कितने सच्चे थे ना। तब तक कोई दोस्त बनाने का स्मरण है, अर्थात तब तक मेरा कोई दोस्त भी नहीं बना था। मैं बहुत ही झेपू किस्म का लड़का था, अर्थात संकोची थे। गांधी जी जब छोटे थे तब बहुत ही संकोची थे। पाठशाला में मुझे बस काम से काम रहता था, अर्थात वह बिना काम के किसी से बात करते नहीं थे। घंटा बजते ही पहुंच जाना और पाठशाला बंद होते ही घर भागना। घंटा बजते ही, जैसे आपके स्कूल में बेल रिंग होती है ना, तो वैसे ही वो बोलते हैं कि जैसे ही बेल रिंग होती है मैं स्कूल चला जाता था, और जैसे ही पाठशाला बंद होने की बेल बजती थी मैं घर की ओर भागता था। भागना शब्द मैं जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूँ। कारण यह है कि मुझे किसी से बातें करना नहीं रुचता था। अर्थात गांधी जी बोलते हैं मैं भागना शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी से भी बातें करना अच्छा लगता नहीं था। मैं स्कूल में जब सीधा जाता और छूटने की घंटी बजते ही सीधा घर भागता था। रुचता यानी अच्छा नहीं लगता था। कोई मेरा मजाक ना उड़ाए यह डर भी बना रहता था, और उनके मन में हरदम ये डर रहता था कि कोई भी बच्चा या कोई टीचर मेरा किसी भी बात पे मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े, या मेरे दोस्त मेरा कोई मजाक ना बनाए।
हाई स्कूल के पहले ही साल की परीक्षा काल की एक घटना उल्लेखनीय है, अर्थात वह हाई स्कूल के परीक्षा काल की एक घटना बता रहे हैं। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर चाइल्ड्स स्कूल के मुआयने के लिए आए थे, यानी अपने स्कूल में कैसे इंस्पेक्शन होता है, तो सोनल मैडम कहते हैं कि भाई सब बच्चों को बुक्स कंप्लीट करवा दो, बुक्स का तैयार अच्छे से पूरी कंप्लीट कर लें, अच्छे से तैयार होकर आए, इंस्पेक्शन आ रहा है। तो वैसे ही उस समय भी ये चीज़ें थी, तो उनके स्कूल में भी इंस्पेक्शन था। उन्होंने पहले दर्जे के लड़के को 5 शब्द लिखवाए। उन्होंने क्या लिखवाया? 5 शब्द लिखवाए। उनमें एक शब्द मैंने गलत लिखा। गांधी जी क्या बोलते हैं कि मैंने एक शब्द रॉन्ग लिख दिया। मास्टर जी ने मुझे अपने बूट की नोक से चताया, पर मैं क्यों चेतने लगा। अर्थात वो बता रहे हैं कि जो उन्होंने 5 वर्ड्स की डिक्टेशन ली थी उसमें से मैंने एक शब्द गलत लिख दिया। अब जो मास्टर जी थे उन्होंने मुझे पैर यानी जो बूट की नोक यानी पैर से ऐसे मेरे को चेताया कि बेटा तुम्हारा एक शब्द गलत है। पर गांधी जी तो आपको पता है सत्यवादी थे, तो उन्होंने बोला कि मैं क्यों चेतने लगा। मैं यह सोच भी ना सका कि मास्टर जी मुझे दूसरे लड़कों की स्लेट दिखाकर हिज्जे दुरुस्त करने का इशारा कर रहे हैं। अर्थात गांधी जी कहते हैं कि मास्टर जी मुझे कह रहे थे कि देखो बाजू वाले की स्लेट में से देखकर जो शब्द तुमने गलत किया है उसे सही कर लो। स्लेट यानी बच्चों अब आप लोग कागज़ पेंसिल पे लिख रहे हैं, पहले स्लेट आती थी जिसपे जैसे आपका ब्लैक बोर्ड होता है ना, ऐसे छोटे छोटे ब्लैक बोर्ड ही समझ लो आप, और उस पर बच्चे चौक से और पेन पार्टी ऐसी आती थी जिस पर लिखकर सीखते थे। तो उसको मास्टर जी दूसरों की स्लेट दिखा के कह रहे थे कि तेरा जो रॉन्ग है उसको सही कर ले। मैंने तो यह मान रखा था कि मास्टर जी वहाँ इसके लिए तैनात हैं, तैनात यानी बच्चों खड़े हैं, कि हम एक दूसरे की नकल न कर सके। अब गांधी जी तो सत्यवादी थे, उनके मन में तो ऐसा था कि टीचर यानी मास्टर जी तो इसलिए खड़े हैं ताकि हम चीटिंग ना करें, तो वो भले मुझे कैसे कहेंगे कि तू उसमें से नकल कर ले, ऐसा उनके मन में विचार था। सब लड़कों के 5 शब्दों सही निकले, अकेला मैं बेवकूफ़ बना। अभी सभी लड़कों ने तो 5 शब्द सही लिखे, पर कौन बेवकूफ़ बना? सिर्फ गांधी जी, उनका एक शब्द रॉन्ग था। मेरी मूर्खता मास्टर जी ने मुझे बाद में बतलाई, पर मेरे मन पर उसका कोई असर ना हुआ। अर्थात बाद में इंस्पेक्शन ख़त्म होने के बाद मास्टर जी ने बोला कि मैंने तो तुझे इशारा किया था कि बेटा उसमें से कॉपी करके सही कर ले, तूने किया नहीं। ये उन्होंने मास्टर जी ने उसको बताया कि ये तेरी मूर्खता थी। पर गांधी जी पे इस बात का कोई असर नहीं हुआ कि मास्टर जी मुझे चीटिंग करने के लिए कह रहे थे। मुझे दूसरे लड़कों की नकल करना कभी न आया। गांधी जी ने कहा कि मुझे कभी भी दूसरे लड़कों की नकल करना नहीं आया। मैं तो यही समझता था कि कभी किसी की नकल नहीं करना चाहिए, और मास्टर जी ने जैसे उसे कहा कि नकल कर ले, फिर भी उसके लिए मास्टर जी के मन में कोई आदर भाव कम नहीं हुआ। उनके मन में तो एक ही बात थी कि हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए। तो बच्चों अब आपको मैंने आज पेज नंबर 60 लेसन नंबर 10 का पूरा समझा दिया है। आप इसे बार बार पढ़िए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे ज़रूर से पूछ सकते हैं, पर पाठ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।